अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। 2022 हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा ही सोच के हम लोग चलते हैं। बट अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जैसा इनपुट देंगे वैसा ही होगा। एनीवेज, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूं। जब हम लोग टीम में कोई एक टॉपिक खत्म करते हैं हमारी क्लासेस में, देन हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, सेशंस करते हैं, तो क्या नॉर्मल लोग होते हैं, स्टूडेंट्स जो सीख रहे होते हैं, उन लोगों के मन में जो डाउट आते हैं, आपके भी मन में आते होंगे, तो मैं उनको आंसर करता हूं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करना, ताकि मुझे पता चले आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं क्या। जैसे मैं जो ऑलरेडी लाइक जैसा आपको वो लीग कोर्स वाला आपको ऐसा मिला था एक वीडियो, आपको उस तरीके की चीजें पसंद आती है क्या, तो लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको आराम से टाइम निकाल के देखना पड़ेगा, हड़बड़ में नहीं, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Yeah, hi, Anish bro. हम्म। Yeah, so like अब तक मैंने like I've read few books about candlesticks and what you have taught is very simple. हम्म। So obviously I'm unlearning and I'm trying to get used to this. अब मुझे सिर्फ ये सवाल पूछना है कि जैसे आपने बताया पावर कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल है और कंफ्यूजन कैंडल है, तो I have to make the basic of my interpretation only on this. यस, 100%। And that and also during like your market analysis videos आप हमेशा बोलते हो, और जो हमें फोटोज भी आती है उसमें, इफ द प्राइस ब्रेक्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसका मतलब क्या होता है? जस्ट द ब्रीच ऑफ दैट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ प्राइस, और वी वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज? वी वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज। अच्छा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप जो पॉइंट बताते हो कैंडल सीधा मतलब टारगेट हिट कर देती है, सो देर इज नो। फॉर दैट टाइम वी हैव टू इग्नोर, दैट इज द हार्ड ट्रूथ, सैड पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जब खुलते ही टारगेट हिट कर दे, वी हैव टू इग्नोर इट। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। एंड थर्ड इज ओनली अबाउट द पावर एंड द रिजेक्शन। जैसे आप एक साइकोलॉजी रीड करते हो कैंडल स्टिक की, तो जैसे हैंगमैन का आपने बताया कि वो ऊपर जाके एक हैमर बन जाता है, और उसका जब लो टूटेगा इज ओनली व्हेन वी एक्सेप्ट दैट द बेयर्स आर इन पावर राइट नाउ। एग्जैक्टली। अगर 1 रुपए से भी टूटेगा तो भी मतलब इट्स वैलिड? इट्स वैलिड, या। बट मेक श्योर कि वो 1 रुपए से जो तोड़ा, बट इट वाज अ रेड बिग कैंडल। रेड बिग। इट्स नॉट लाइक एकदम एक ग्रेवस्टोन डोजी नहीं होना चाहिए वहां पे। वहां पे हो सके तो रेड कैंडल हो। हेलो सर, हेलो अभिषेक अभिषेक। है। सर आई वांटेड टू आस्क सर, आपने बोला था कि आपको वो रेंज बाउंड वाला मार्केट पसंद है एंड पीपल हैव नेगेटिव ओपिनियन अबाउट दैट। एंड यस, सर ऐसा क्यों? क्योंकि पीपल हैव नो नॉलेज। पीपल से बात सुन सुन के काम कर रहे हैं। मैं यस ट्रेड कर करके सीखता हूं ना। अगर अपन को बड़े टाइम फ्रेम पे, लेट्स से अगर अपन को 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपन को एक रेंज बाउंड मार्केट मिलता है, लेट अस यस से, सर। फॉर एन एग्जांपल, लेट अस से कि अभी रेंज बाउंड मार्केट ही है, कि अभी ये नीचे आने वाला है, फिर उसके बाद ये इधर आने वाला है। कब कंफर्म होगा रेंज बाउंड मार्केट है? जब क्या करेगा ये तो 2 बार टॉप बना चुका है, एक बार सपोर्ट ले लिया, मतलब हो गया जोन। जोन सही यस बन सर। गया। अब आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, छोटे से टाइम फ्रेम पे आएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे 5 या 15 मिनट, 15 मिनट पे आ जाएंगे। अब फिर क्या करेंगे? आएंगे, देखेंगे व्हाट डू वी नीड। हमको चाहिए कि यहां कहीं आके एक ऐसी रिजेक्शन कैंडल बनाए और एक रेड कैंडल बनाए, इवनिंग स्टार। शॉर्ट नहीं करेंगे, यस सर टारगेट नहीं करेंगे। बनाएंगे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ऐसा काम करेंगे ना। यस सर। इसलिए दूसरा, लोगों को पसंद नहीं है कंसोलिडेटिंग मार्केट। आई लव इट, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 2 में क्या होता है? यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है ना। कंसोलिडेशन, यस बस दैट्स व्हाई आई लाइक इट, क्योंकि वो ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा ब्रेकआउट करेगा ना। यस सर। ये मुझे पसंद है, वो 2 रीजन से। सर इनसाइड कैंडल से ट्रेडिंग पे कोई इम्पेक्ट पड़ता है क्या? अगर पड़ता है तो सर उसका कोई एग्जांपल है? नहीं नहीं नहीं, मोहित देखो, कैंडल स्टिक्स का प्रायोरिटी क्या है पूरे सिस्टम में हमारे? बहुत लो है ना। आप देख रहे हो, आर हम जब भी बाय सेल का बात कर रहे हैं, कैंडल को हम आखिरी प्रायोरिटी दे रहे हैं ना। हाँ। देखा आपने, है ना। हम्म। मान लो सेल ट्रेड आ रहा है और ऐसा इनसाइड कैंडल बनाए कि 2 रेड है बाहर और ग्रीन है अंदर, और ब्रेक डाउन हुआ है, और वो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ सेल ही होना था। इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। हाँ। बस जितनी रिस्पेक्ट एक एनगल्फिंग की है, उतनी रिस्पेक्ट इनसाइड कैंडल की है, करेक्ट। ओके, तो नहीं इतना इम्पैक्ट नहीं देना अगर उस चीज को आप इनसाइड जितना कैंडल। इंपैक्ट एक एनगल्फिंग को देने वाले थे, उतना ही इनसाइड को दोगे, इक्वल। गॉट इट? ओके। बिकॉज इनसाइड कैंडल ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, हम्म। तो 15 मिनट में क्या है? अगर 2 ग्रीन हम्म। बाहर था तो ग्रीन एनगल्फिंग है। यस, ओके। आपको ठीक है उसको सर। सिंपल मान के चलना है कि वो एक एनगल्फिंग के बराबर है, ऐसे करके चलना है। My question is like retest में is not compulsory that वो retest को लाइन में टच करना जरूरी है, right? उस लाइन में
उस लाइन के थोड़ा पहले, कई बार उस लाइन के थोड़ा हाँ। नीचे। अपन को देखो, आप ध्यान से देखो, आप लोग व्हाट देखो, विनय एक बात बताओ, ये सब ब्रेकआउट आया एंड आपको यहां पे एंटर करना है, यहां पे एंटर करना है, ए था ये, बी था, या आपको यहां पे एंटर करना है, ये सी था। कहां पे करना है, ए, बी की सी? B. इनकरेक्ट, तीनों में नहीं करना है। क्या बोला Okay. मैंने? आपको यहां पे एंटर करना है। कहां पे? व्हेन यू सी अ व्हाट कैंडल? Power. ग्रीन कैंडल, Hmm. है ना? तो एक्चुअली एकदम उस लाइन से उठ रहा है कि थोड़ा पहले उठ रहा है कि थोड़ा नीचे उठ रहा है। अपन को रेड कैंडल पे बाय नहीं करना, हमको ना इस वाले पे बाय करना है, जब वो चीज हो जाए जिसका हम वेट कर रहे थे। हम किस चीज का वेट कर रहे थे? एक रियल Retest. कंफर्मेशन का, कि रीटेस्ट क्या हो गया है, पास हुआ है कि फेल हुआ है। हमको यही जानना होता है हमेशा, पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। यहां पे क्या हो गया, ग्रीन बन गया तो Pass. पास। तो आपको एक्चुअली पास होने का वेट करना है। और पास कैसे होगा पता चलेगा, वो आंखों से दिखेगा कि हाँ ये ले लिया ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, ऐसे। एक्चुअली मेरे को 6 महीने से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट आज एक पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। मान लो कोई स्टॉक एक अपनी रेजिस्टेंस जोन से ब्रेकआउट करता है और वो 50 पॉइंट का ब्रेकआउट करता है, उसके बाद वो फिर डाउन आता है और सपोर्ट जोन को, जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, उसको टच नहीं करता है और साइडवेज चलने लगता है। वो मान लो 1 घंटे तक साइडवेज चला, तो मेरे को कौन सी चीज सोच के, मतलब मनी मैनेजमेंट सोच के कि यार इस ट्रेड को ना अब रखने का फायदा नहीं, एग्जिट करना चाहिए या उसमें बने रहना चाहिए? बने रहना चाहिए। हमको हमको हमेशा अपने ट्रेड्स में बने रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट, बिकॉज इट इज अ हैबिट। बिकॉज क्या, हम जब ट्रेड में रहते हैं हम फ्रीज हो जाते हैं, कई बार अपन हैंग हो जाते हैं, अपन को समझ नहीं आता क्या करना है। उस समय पे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, इसीलिए अभी बंद मार्केट टाइम पे डिसाइड करके जाना पड़ता है दैट वी विल ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर स्टॉप लॉस ओनली। क्योंकि कई बार फिर ऐसा होता है कि वो थोड़ा जाता है, आप एग्जिट कर दो, वो टारगेट हिट करता है, और वो चीज इतनी बुरी लगती है कि साइकोलॉजी खराब करके पूरा सा बर्बाद कर देती है, मूड वगैरह। तो इसीलिए भले स्टॉप लॉस ले लो, लेकिन अच्छे ट्रेड को बर्बाद मत करो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस ऑलवेज। सर मेरे को पूछना था, जब आप कभी स्विंग ट्रेड लेते हो तो दिन के कौन से टाइम में आप एंट्री लेने के लिए सोचते हो? जब मिल जाए यार। सर जैसे सन फार्मा में मैं ब्रेक इवन में निकला क्योंकि फर्स्ट आर के कैंडल की क्लोजिंग में बहुत अच्छा मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद वो चीज नीचे जाने लग गई, तो इसीलिए। ठीक किया आपने। देखो इसका आंसर देखो, आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये है कि क्या हमको सिर्फ और सिर्फ तब एंटर करना चाहिए जब वो हो जाए, क्या बोलते हैं, दिन खत्म हो रहा हो। तो इसका आंसर कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है Yes. प्राइस एक्शन है तो कर जाओ। बेसिकली स्विंग ट्रेड में ना, अगर रीटेस्ट हो रहा है, मालूम चल रहा है ना, यस सर। ब्रेकआउट करके तो तब भी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छा वो ब्रेक इवन पे निकल गए, जब कंफर्म होगा तभी करना ना। कन्विक्शन नहीं हो तो क्यों होल्ड करोगे? सर मेरा एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन था कि मैं डिफेंस में था, आपको पहले पहले दिन क्लास में पूछा था सर, ऐसे ऐसे। डिफेंस में थे, हाँ हाँ हाँ। हाँ, डिफेंस में आपको पहले दिन पूछा था। तो सर अभी मैं आगे आगे क्लास कर रहा हूँ, तो मेरे को मतलब इसमें बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया से लग रहा है आपका क्लास से, मतलब पहले से बढ़िया ट्रेडिंग हो गई है। लेकिन अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि आगे क्या करना है, कि ये फ्यूचर के लिए मतलब करना है या कोर्स में रहते करना है। देखो, ट्रेडिंग को कम से कम जब तक आप 2 से 3 साल नहीं देते ना, आपको फुल टाइम उतरने का प्लान नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि क्या साइकिल्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, हमको सारी साइकिल झेलना पड़ता है मार्केट के अंदर होकर के। अभी कैसा बेरिश जैसा चल रहा था, अभी टर्न अराउंड हुआ है, कुछ दिन साइडवेज चलेगा। मिनिमम 2 से 3 साल आपको क्या करना है, यू हैव टू डू पार्ट टाइम। हाय ब्रो। हाय मानवीर। या सो आई वांटेड टू आस्क, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं कि पहली चीज, जैसे प्राइस हैज रीच्ड अ वेरी की लेवल, मतलब 1 आवर के हिसाब से मैं स्टॉक मार्केट में, मतलब जैसे HDFC बैंक में 1 घंटे के हिसाब से मैंने लेवल्स निकाले हैं और 15 मिनट के हिसाब से मैं एंट्री लेता हूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आई यूज मूविंग एवरेज 50 एंड 200 फॉर अ स्विंग ट्रेड सेटअप। तो कभी कभी क्या होता है, टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड सेटअप 50 to 200? सॉरी 1 आवर के टाइम पे मैं यूज करता हूँ। कौन से दो इंडिकेटर, 50 और 200? EMA 50 and EMA 200. I don't recommend it, yaar. Why are you wasting your time when there's plain price action over there? Don't use them. हाँ नहीं, मैं उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि प्राइस एक्शन इज टेलिंग मी कि तुम एंट्री ले जाओ, यहाँ से सपोर्ट मतलब आया है,
इसे सपोर्ट ले लिया है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, लेकिन कुछ दूरी पे ऊपर 50 का ईएमए होता है और वहां पे फिर होता है कि रेजिस्ट होगा या क्या होगा, वो ध्यान से कंफ्यूज देखो, हो जाता है। ध्यान से देखो भाभी, आपका आपका और सारे लोगों का डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है। खोला 200 मूविंग एवरेज, खुल जाए पहले। ओके, तो जब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे मूविंग एवरेज है, ठीक है। हाँ जी। अब मैं 30 मिनट खोला, थोड़ा हम्म, ऊपर है, 1 आवर खोला, थोड़ा ऊपर है, 2 आवर खोला, थोड़ा ऊपर है ना। करेक्ट। देखो हाँ। 4 आवर खोला, थोड़ा ऊपर है ना। 6 आवर खोला, थोड़ा और कहीं है। 8 आवर खोला, एक दिन का, कहीं और है। 1 डे खोला, कहीं और है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दुनिया में किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे हर जगह पे कोई मूविंग एवरेज है? करेक्ट। मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दुनिया ये है? तो क्या करेंगे, देखते रहेंगे क्या ये सब कचरा? नहीं, वो निकाल दो। Oh my God. देखो ना, 20, 25, 30, 35, क्या छोड़ा इस इंडिकेटर बनाने वाले ने? करेक्ट करेक्ट। तो आपको नहीं देखना है। सर मुझे पूछना था कि वन डे टाइम फ्रेम पे हम 200 मूविंग एवरेज यूज करते हैं स्विंग स्ट्रेटेजी के लिए, और आपका जो 5 या 10 मिनट का एनालिसिस होता है वीकली, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके ऊपर आप देते, तो तभी आपने कभी 200 यूज किया था जो हम स्विंग के लिए नीचे यूज करते हैं, और 100 भी किया था, वो बहुत क्रूशल लेवल ऐसा बोला था। तो उसमें 100, 50, 100 और 200 में कहाँ पे वो एग्जैक्टली यूज करना चाहिए, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। कुछ नहीं, देखो देखो हम अपनी मर्जी से तो चूज नहीं कर सकते, राइट। वो जहां होगा तभी कर सकते हैं। अब निफ्टी 100 पे और ये 200 पे, तो हमारे लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टेंस में? निफ्टी के लिए 100 है ना। तो हमको ऐसे समझना पड़ेगा, दिस इज 200 राइट नाउ, इज इट यूजेबल? नो। हियर इज 100, क्या ये यूजेबल था अपने लिए? देखो, था यूजेबल? हाँ है, बीच में आ गया। था, अब नहीं है, था। करेक्ट था ना उस दिन? राइट। ऐसे यूज करना है ना, हम डिसाइड नहीं करेंगे। अब 50 लगाता हूं, अब 50 देखो, अब मान लो 50, ओके, इज इट यूजेबल राइट नाउ? यस। सो 50, 100, 200, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा आपके हिसाब से? बताया मैंने आपको, द बिगर द नंबर द मोर इंपॉर्टेंट। सो 200 ज्यादा बड़ा है, फिर 100 है, फिर 50 है। लेकिन अभी वो 100 और 200 के पास तो है नहीं, अभी किसके पास बैठा है वो प्राइस करंट के पास। तो हमको 50 के साथ काम करना पड़ेगा इस वक्त, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का बताया, हम वैसा एक ट्रेड लेते हैं, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 बन भी रहा होता है, बट सर पीएनएल देखने के बाद कभी कभी या पुल बैक आता है तो सर एक फियर आ जाता है मन में कि नहीं एग्जिट कर रहा है। तो ये चीज सीधे हम सिखाते हैं कि पीएनएल नहीं देखना है, दिस इज अ क्लियर कट रूल। पीएनएल तो बंद करना है, ये साइकोलॉजी क्लास में पढ़ाया जाएगा, बट फिर पहले से बोल दे रहा हूं, ट्रेड लेते ही पीएनएल देख के कोई फायदा होता है क्या? ग्रीन रेड देख के नहीं, जो भी आप देखते हो ग्रीन या रेड, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस होता है ना, असली थोड़ा ना होता है, वो अनरियलाइज्ड होता है। तो समझो, इट इज ओनली messing up with your blood pressure, it has nothing to do in the real world, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, ऊपर हो, नीचे हो। असली सीक्रेट पीएनएल में है कि चार्ट्स में है? आप बताओ, चार्ट्स में है। तो आपको ना उसको इग्नोर करना है, यू हैव टू टोटली क्लोज द पीएनएल पेज व्हेन यू आर नॉट अ ट्रेडर, इफ यू आर चेकिंग द पीएनएल एनी टाइम। क्या मैंने एक बार भी पीएनएल देखा बिटकॉइन में? नहीं देखा, मैंने तो चार्ट तक नहीं देखा ना, दैट्स इट। तो यू हैव टू बी अ चार्ट बेस्ड, चार्ट फोकस्ड ट्रेडर रादर देन पीएनएल बेस्ड। पैसा छोड़ दो, प्रोसेस पे आ जाओ, आगे निकल जाओगे, बाकी दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, आप अपने प्रोसेस पे टिके रहो, दैट्स इट। या हाय ब्रो। हाय मनवीर। जो स्टॉप लॉस है, आई ऑलवेज हैव एन इशू विद स्टॉप लॉस। तो जैसे आपने बताया, अभी मैं वैसे सेट करना चालू किया, बट आई ऑलवेज गेट स्टॉप्ड आउट ऑन द विक टचिंग द स्टॉप लॉस। तो मैं पिछले कुछ 10 दिन से ऐसे कर रहा था कि जो कैंडल स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे क्लोज होती है उस पे लेता हूँ स्टॉप लॉस, और जो विक टच करके ऊपर, मतलब आई वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज इन ऑर्डर टू टेक द स्टॉप लॉस। तो ऐसे काफी सारे ट्रेड्स हैं जहां पे मैं बच जाता हूँ, और सिर्फ कुछ ट्रेड्स होते हैं। तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक जगह बस ठीक नहीं होगा, जब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, और उस केस में कई बार वो बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। तो बस ऑप्शंस में अपन को छोड़ के बाकी सब जगह ठीक है, ठीक है।
याद रखना, कई बार होगा कि वो बहुत विक वापस नहीं आएगी और बहुत लंबा कैंडल बना दिया तो इट कुड डैमेज द अकाउंट साइज. So in that case, unfortunately, we have to get out of the trade. We cannot save most of our trade. We have to lose that one so that we keep our account size intact. हाय सर, बिग फैन. Yeah. मुझे ये पूछना था सर कि 1 लाख कैपिटल है अभी, मतलब लूंगा मैं शुरुआत में इंटरडे में, तो उसमें इंटरडे में जब ट्रेड लेना है तो पूरा 1 लाख का ट्रेड लेना है, मतलब जो भी लेना होगा तो अडानी पोर्ट्स का यहाँ पे नहीं, खुला है आपका ये सब नहीं सोचना है, इतना 1 लाख का लेने, आपका लॉस कितने के ऊपर नहीं होना चाहिए? 5,000 के. बस ये गोल गेम होना चाहिए, कितना भी यूज करना पड़े, खत्म. ऐसे उतना ज्यादा नहीं सोच सकते ये क्या करना है. अपन का रोज रिस्क पर ट्रेड 5,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये सोच के चलना है अपन को बस. मतलब क्वांटिटी लिमिट में लेनी, मतलब चाहे कितनी क्वांटिटी, ये वो अपन को पता है कि 5 के ऊपर लॉस नहीं होना है. एक रूल है, कैसे भी मेंटेन करो, चाहे एक करो ना करो, ऐसा करना है आपको. ठीक है. ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच. हेलो सर. हेलो आकाश. मेरा क्वेश्चन सर और रिटेस्ट का है थोड़ा. सर अगर ब्रेकआउट हो गया अपना स्विंग ट्रेड के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में, अगर ब्रेकआउट हो गया सर, तो क्या नेक्स्ट कैंडल रेडी देखनी चाहिए रिटेस्ट के लिए, या वीक आ गई और डायरेक्ट ग्रीन हो गई और चलेगा ट्रेड लेने के लिए? वो भी, उसको भी रिटेस्ट मानते हैं. तो सर लो टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी चाहिए क्या? हाँ ले सकते, लोअर नहीं है, हाँ मतलब ले सकते हैं अगर. हाँ. लेकिन अगर ऐसा फिनोमेना बड़े टाइम फ्रेम पे हुआ है तो, हाँ हाँ है ना, जैसे डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ, फिर एक हाँ डेली कैंडल टच करके विक बना के ऊपर चली गई, तो घुस सकते हो, हाँ हाँ है ना. उसको भी हाँ रिटेस्ट हाँ मानते हैं. ब्रेकडाउन हुआ, विक टच हुई, भाग गया, इसको भी रिटेस्ट बोलते हैं. हाँ. ठीक है सर. और सर दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि सर मैं नया हूँ मार्केट में, तो मुझे अब पहले थोड़ा सिस्टम बनाना होगा, पेपर ट्रेडिंग करनी होगी या मनी नहीं नहीं डायरेक्ट? नहीं, पेपर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है. पेपर ट्रेडिंग जो बिल्कुल मेरा कोर्स नहीं किया होता उसके लिए होती है. पेपर ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू, बिकॉज पेपर ट्रेडिंग में एक चीज आपको सीखने नहीं मिलेगी, वो है साइकोलॉजी, वो है इमोशनल कंट्रोल. सो मे बी 10,000, बट 10,000 से करो, बट 10,000 से करो ट्रेड. ठीक है सर. उसके पीछे में लिए आपको इमोशंस भी नहीं आएंगे. तो और सिर्फ इक्विटी करो. एसबीआई, अगर बैंक निफ्टी पसंद है तो एसबीआई आईसीआईसीआई ढूंढो, रिलायंस पे ट्रेड करो, बढ़िया बढ़िया स्टॉक निकालो ना. एक से एक स्टॉक है भाई. बजाज फाइनेंस क्या मूव करता है, 3% नीचे 2% ऊपर, ऐसे मूव करता है यार. बजाज फाइनेंस पकड़ो, टाटा मोटर्स पकड़ो, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, इक्विटी में ट्रेड करो, सर अच्छा निकलता है. सर स्विंग के लिए 10,000 इनफ है क्या सर? मैं नहीं है स्टूडेंट. बिल्कुल भी स्विंग के लिए 10,000. ये इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए मिनिमम आपके पास, अगर आपको शॉर्ट भी करना है मार्केट को, तो 2 लाख रुपए होने चाहिए, जब फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो. सिर्फ जैसे अभी बियरिश मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडिंग 10,000 से भी हो सकती है. फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा. स्विंग ट्रेडिंग करनी तो मिनिमम 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो कम से कम 50,000 तो होना चाहिए मेरे को लगता है. क्योंकि आप, और वो सिर्फ लॉन्ग ट्रेड ले पाओगे ना कैश में बाय करके, हाँ लॉन्ग ट्रेड्स. और शॉर्ट है तो फिर फ्यूचर करना पड़ेगा. सर मैं स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं फोकस किस पे करूँ? मुझे टाइम नहीं मिलता है सर इंट्राडे के लिए. तो फिर स्विंग ट्रेडिंग करो कम कैपिटल से, सिर्फ लॉन्ग. तो अभी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे ऐसे में, तो ऐसे में ट्रेड नहीं कर पाओगे. कीप डूइंग पेपर ट्रेडिंग, देन यू शुड कीप ऑन डूइंग पेपर ट्रेडिंग. और पेपर ट्रेडिंग बोले तो शॉर्ट वाला है तो, लॉन्ग है अगर, तो भले ही आप 5,000 का शेयर खरीद लो, 10,000 का शेयर खरीद लो, बट खरीद करके देखो क्या होता है. शॉर्ट आता है तो पेपर ट्रेडिंग कर लो, लॉन्ग आता है तो जो पैसा था उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, 5,000, 15,000, 10,000, और एक इसमें, एक दूसरी अपॉर्चुनिटी उसमें करो. ठीक है. तो गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग ओनली, डोंट गो फॉर इंट्राडे देन, अगर आप खुद बोल रहे हो टाइम नहीं है तो. हाँ ठीक है सर. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके. Can we know if a trade has failed before it hits the stop loss? ऐसा कभी हो सकता है, और we have to like strictly respect कि पता चलते हुए भी कि stop loss hit होने ही वाला है. Okay, okay. Actually, इसका आंसर किसी के पास नहीं है और पॉसिबल नहीं है पता पाना फ्यूचर में क्या होगा. इसीलिए हम लोगों ने क्या, देखो जब हम ऐसा सोचने लगेंगे ना, विल क्रिएट वेरिएबल्स, राइट, कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा. द मोर वेरिएबल्स आर इनटू द सिस्टम, द मोर कंफ्यूजिंग इट गेट्स. और रियल टाइम ट्रेडिंग में बहुत हाई प्रेशर होता है, आप फ्रीज हो जाते हो और समझ में नहीं आता क्या करूं. उसमें अपन को वेरिएबल्स डाल देंगे तो सोच भी नहीं पाएंगे, और जो वेरिएबल हमारे अगेंस्ट होगा हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, और जो वेरिएबल हमारे साथ होगा, जो डिसीजन हमने लिया है, हम उसका फेवर करेंगे. जैसे once a key level is broken with a big candle, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये फर्दर आगे जाएगा या नहीं जाएगा. The big candle gives you good confirmation.
if the level was important, then yes. For an example, today, आज का एग्जांपल ले लो, आज का एग्जांपल लेता हूं. आज क्या हुआ? आज के दिन जब मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक कर रहा था, मैंने क्लियरली बोला हुआ है क्या एक की लेवल टूटता आज. तो अगर ऐसा लेवल टूटता है, भले वो इतनी बड़ी कैंडल यहां पे भी आए, आप शॉर्ट कर सकते हो. लेकिन अगर ये रेड कैंडल यहां पे आती और इसको तोड़ती, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होता मेरे लिए. दिस वाज समथिंग 1 अराउंड 2 3 4 5 बॉटम्स. अब कोई अगर स्टूडेंट बोल रहा है सर ये टच नहीं हुआ है, तो करा दो ना टच. इतना ज्यादा वैसे नहीं करना चाहिए पेक्यूलियर होकर ट्रेडिंग. थोड़ा सा इतना चलता है, याद रखना. 1 2 3 4 5 बॉटम्स वर देयर. ब्रेक हो भाई, ये मैं देख के अपने आप से बोला कि मैं पढ़ाता हूं सबको कि ऐसा लेवल ब्रेक हो तो शॉर्ट करना है. मैं तो करूंगा और आई शॉर्टेड इट. सर एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूंगा. कई बार क्या हुआ है, मैंने लॉस भी किया है, बट नेक्स्ट ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होके मैंने उसको रिकवर कर लिया, एंड देन अगेन लॉस. सर इसको कैसे रोका जा सकता है सर, कुछ इसके लिए? आपको पहले इस चीज पे भरोसा करना पड़ेगा कि जब आपने लॉस करके प्रॉफिट रिकवर किया, वो हर बार पॉसिबल नहीं है. नहीं पॉसिबल है. करेक्ट सर. तो लेकिन इससे हम ओवर ट्रेडिंग को प्रेफरेंस दे देते हैं गलती से, है ना? राइट सर. और ओवर ट्रेडिंग ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो अगर आपने बंद कर दी, तो आप लगभग 99% श्योर हो जाते हो कि मार्केट में सरवाइव कर जाओगे. एक बार ओवर साइजिंग करते हो, नो प्रॉब्लम. ओवर ट्रेडिंग मत करो. तो यार समझ जाओ और बंद कर दो यार. जैसे सर स्टार्टिंग के 15 मिनट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर फर्स्ट कैंडल रेड बनती है, देन सेकेंडरी ग्रीन बन जाए, तो क्या हम उसे डे लो कंसिडर कर सकते हैं? नहीं यार, क्योंकि 15 मिनट की एक भी कैंडल नहीं क्लोज हुई है ना. एक कम से कम 15 मिनट की, मतलब 9:40, मतलब थोड़ा सा ना रुकना चाहिए. एक कैंडल तो 15 मिनट की क्लोज होने दो. सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने साइकोलॉजिकल क्लास में बताया था कि फियर को हम लोग को माथे से निकालना है, डर को दिमाग से निकालना है वाइल ट्रेडिंग. सर लास्ट मेरे साथ प्रीवियस डे ऐसा ही हुआ था कि जब मैं ट्रेड कर रहा था, तो ट्रेडिंग करने के बाद मैंने मेरा पूरा प्लान बनाया, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया, बट स्टिल एट द टाइम व्हाइल आई वाज ट्रेडिंग मेरे को एक डर सा लग रहा था कि नहीं शायद मेरा ट्रेड रिवर्स हो जाएगा. एक डोजी बन रहा था, तो आई थॉट कि मॉर्निंग स्टार बनेगा, मेरे को शायद यहाँ से लॉस हो सकता है. तो सर वो फियर मेरे माइंड से निकल रहा था, जबकि मैं जर्नल भी जब बनाया, व्हेन आई वाज रीडिंग माय जर्नल, मैंने यही लिखा हुआ था ज्यादातर कि मेरे को डर लग रहा है, निकल जाना चाहिए, हो सकता है प्रॉफिट कम हो जाए, निकल जाओ, मत रुको. यही सर माइंड में सब चल रहा था उस टाइम पे. So this is normal. ये सबके माइंड में चलता है प्रेम. This is the normal thing. There's no answer for this. Okay? कुछ मतलब एक ऐसा कि इसको मतलब ये फियर को माइंड से निकल सके, मतलब ऐसा क्या करूं मैं कि जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ये माइंड में ना रहे. जो मैंने आपको बोला है वो करते रहो तो जाएगा. मतलब अपने जर्नल लिखो, वो डर क्यों आता है, क्या करने से आता है. ये जो आपने बात मुझे बताई, ये जर्नल में लिखो, इसको बहुत लंबे समय तक करो, तब होगा यार ये. ओके कुछ चीजें होती है जैसे प्रेम, आप 2-3 दिन जिम जा करके बॉडी नहीं बना सकते ना, कंफर्म है ये चीज. वैसे ही ट्रेडिंग भी आसान नहीं है, इट टेक्स टाइम. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. जस्ट फॉलो द थिंग्स, जर्नल वगैरह. ठीक है.